हेलो दोस्तों, आज टेक्निकल एनालिसिस का पहला एपिसोड है। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको दो तरह का एनालिसिस करना होता है। पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही आसान होता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको जरूरी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो जैसी स्टेटमेंट को चेक करना होता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में आप सिर्फ चार्ट को देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी की क्या स्थिति है। टेक्निकल एनालिसिस कोई भी कर सकता है। 10वीं क्लास पढ़ रहा स्टूडेंट भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको ज़रूरी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आप कोई भी एक ही स्टोर से बार बार सारे सब्जियां खरीदते हैं। अगर 5 दिन तक आप उसी स्टोर से सब्जियां खरीदते हैं और वहां से आपको बढ़िया सब्जी मिलती है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप आगे भी यहाँ पे सब्जियां फ्रेश ही होगी, इसलिए आप वहाँ से बिना चेक किए सब्जी को लेके आते हैं। पर फंडामेंटल में एनालिसिस ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी बार जाइए, सब्जी को छू कर देख कर ही उसे पसंद करते हैं, उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स को पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें अलग अलग तरह के कैंडल्स होते हैं और पैटर्न के और अलग अलग पैटर्न्स भी होते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाता है, जो कल बड़े लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। पर टेक्निकल एनालिसिस को हफ्तों या कुछ महीनों के लिए ही किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट लोग यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से और ट्रेडिंग किया जाता है, पर ट्रेडिंग से कुछ ही लोग पैसा कमा पाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में ही आपको अपना पैसा का सही तरह से कमाने का मौका मिलता है और आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। पर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बढ़ते हैं। 100 में से 99% लोग ही ट्रेडिंग से में लॉस खा जाते हैं और सिर्फ 1% लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। जबकि बड़े बड़े इन्वेस्ट जो भी शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं वो इन्वेस्टर ही हैं, जैसे वॉरेन बफेट। राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता, जिसने इन्वेस्टमेंट से ही अपने पोर्टफोलियो को इतना आगे ले गए हैं कि आज उसकी पोर्टफोलियो हज़ारों। टेक्निकल एनालिसिस में हमें अज्यूम करना होता है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, आप और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, तो आप उसे अगर बाय कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, पर मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ कंपनी की ग्रोथ को देखा जाता है, उसी के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनी की ग्रोथ और उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, उसके मैनेजमेंट कैसा है, उसके बैलेंस शीट कितने स्ट्रॉन्ग है, ये सब देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ चार्ट पर ही कंसंट्रेशन किया जाता है, जिससे कई बार ट्रेडर्स को भारी नुकसान भी होता है।